तार में टाइम हो गया, अपन शुरू करते हैं। अपने अपने माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज, म्यूट रखिए। जय बाबा। जय बाबा, अपने माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज। माइक खुला है यहाँ पर। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। तम मेहर प्रभु हमारे बीच में उपस्थित होकर आप हम सभी को अपने दर्शन तथा सहवास का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही हम सबकी आपसे प्रार्थना है। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Help us all to love you more and more and more and more and more and more and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's till the very end. अवतार बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। टिफ़िन लेक्चर में हमने पिछले बार 28 नवंबर 1926 में बाबा ने जो टिफ़िन लेक्चर दिया था, जो कि बहुत लंबा, बहुत बड़ा लेक्चर था, काफ़ी सारे विविध पर इसमें दिया था। तो ब्रह्मांड, काल, प्रलय, वो महाप्रलय, ये सब हमने पिछले सेशन में देखकर 28 नवंबर 1926 का एक सेशन ख़त्म किया। उस दिन काफ़ी सारे लेक्चर देने के मूड में बाबा थे, सुबह शाम दोपहर। तो अब सेकंड सेशन देखते हैं। इसका ही सेकंड सेशन है और ये लोनावड़ा से दिया गया है। लोनावड़ा छुट्टियाँ बिताने गर्मी के दिन ऐसा जाते थे हमेशा बाबा। From a separate manuscript dated to this same day, this lecture नवंबर 1926 का सेकेंड सेशन है, लोनावला से दिया है। उसको देखते हैं आगे। Derived from a separate manuscript dated to the same day, this lecture seems in the main part to represent a continuation of the epic lecture that preceded it. अभी पहले जो हमने बहुत बड़ा महा लेक्चर देखा, इसका ही ये भाग है, ऐसा लगता है। ऐसा यहाँ एडिटर्स ने कहा है कि ये अलग हस्तलिपि से या मैन्युस्क्रिप्ट से इस लेक्चर को लिया गया, वो अलग जगह था। और जो मेन पार्ट है वो इस लेक्चर का मुख्य भाग जो है वो पहले लेक्चर का कंटिन्यूएशन में है, ऐसा लगता है। Here again find Baba enjoying a leisurely time with the Manli, who for their part appeared to be relishing the holiday mood and beautiful autumn weather in this scenic vacation spot in the Ghat Mountains. यहाँ ऐसा लगता है कि काफ़ी रिलैक्स टाइम बाबा बिता रहे हैं मंडली जनों के साथ। मंडली जन जो कि उनकी जो आश्रम का जीवन था उससे अलग थोड़ा हॉलीडे मूड में है। और ये शरद ऋतु या इस ऐसे मौसम में ये घाट माथे पर अपना समय हॉलीडे मूड में सुंदर जगह पर ऐसा करने का यहाँ पर वो लोग अपना हॉलीडे मूड में है, ऐसा यहाँ पर दिया है। यहाँ पर एक फुटनोट दी है लंबी चौड़ी, उसको पढ़ लेते हैं क्योंकि लाइट्स नहीं है। फिर आज भी ये लेक्चर मेहराबाद से हो रहा है और मेहराबाद का जो भी ट्राइंग सिचुएशंस होता है, यहाँ पर पंखा नहीं है, नेचुरली बिजली नहीं तो पंखा भी नहीं है। और मैं अपने छोटे से घर में बैठ करके इसको कर रही, लेकिन ये घर समाधि से करीब 250 मीटर के अंदर ही समाधि के पास में है, करीब है समाधि से बहुत। लाइट नहीं है। बाद में
लाइट का प्रॉब्लम होगा, तो ये जो छोटा बहुत अक्षर है फुटनोट का, इसको पहले पढ़ लेते हैं। Lecture and the next do not appear in any of the Tiffin lectures manuscripts that have served as the sources for all but one of the texts in this book until now. Rather, these two lectures are based on 10 typed pages that had been in the possession of Adi K. Irani. यहाँ पर ये ऐसा कहते हैं कि टिफिन लेक्चर का जो मेन स्रोत वो डायरिया थी, उसमें ये भाग नहीं है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। ये 10 पन्ने जो है ये आदि के ईरानी जी के पोजीशन में थे, और इसमें से ये पोर्शन लिया गया है। रफ एंड अनरिफाइंड, क्लियरली दिस टेक्स्ट आर फर्स्ट ड्राफ्ट्स। Indeed, the first 2.5 pages of this present into bracket 6 pages lecture obviously constitute an early and undeveloped version of the first part of the previous long lecture on this same day. इसी दिन में जो लंबा एक महा लेक्चर बाबा ने पहले दिया था, उसका ही कुछ पोर्शन इसमें है, जो कि इस डायरी के पहले के शुरू के 6 पन्ने हैं उसमें है। ये सब टाइप पोर्शन है, उसमें कोई एडिटिंग या करेक्शन नहीं है, रफ जैसा बताया है बाबा ने वैसा ही लिखा हुआ है। दिस ओपनिंग सेक्शन कंक्लूड्स विथ अ गैप ऑफ सेवरल लाइन्स एंड देन द वर्ड्स into bracket part missing into bracket again on the very recent discovery of manuscripts in Chanji's handwriting constituting the original primary source for this lecture and the next। तो एक्चुअली ये कहते हैं कि चांजी की डायरी में जो है पहले का लेक्चर के बाद कुछ खाली लाइनें हैं, और उसके बाद में उन्होंने पार्ट मिसिंग लिखा है, और यह आदि के ईरानी के पास ये 10 पेजेस मिले हैं जो कि उसके पार्ट के साथ में जुड़ जाते हैं। कुछ पोर्शन पहले का इसमें रिपीट हुआ है, जो पोर्शन रिपीट हुआ है वो यहाँ पर उन्होंने दिया नहीं है, और यहाँ पर शायद एडिटर भूल गए हैं जो कि उन्होंने शुरू में दिया है किताब के शुरू में। हम लोगों को सभी को आदि के ईरानी और चांजी दोनों को डायरी मेंटेन करने को कहा था। तो जब चांजी नहीं थे, किसी काम से व्यस्त रहे होंगे, जहाँ भी हम देखते हैं, आप पढ़ते होंगे व्हाट्सएप में ईडीज ऐसा जहाँ रहता है वो यूजुअली आदि काका का वर्डिंग रहता है। ये आदि काका की डायरी है, और सीडी मतलब चांजी डायरी है। एनीवे, since all of these points in the first 2.5 pages have already been represented in a superior form in the previous 20th November session, we omit them here. Rather, we begin after the gap in the middle of page 3. Presumably, Baba gave this new material on pages 3 through 6 sometime later on this same Sunday. Sunday को ये लेक्चर दिया था, उसी दिन बाद में बाबा ने ये लेक्चर शायद दिया है। जो पोर्शन उसमें आया है पहले के लेक्चर में, उसको ओमिट किया है, वापस दिया नहीं है। दो इट इज़ पॉसिबल दैट इट रिप्रेजेंट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम लेक्चर ऑन द फॉलोइंग डे एंड दैट द डेटिंग ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट फॉल्स। ये इनका अंदाज़ा है, उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा, अभी ये सोचने का कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर लोनावला का चित्र दिया गया है, फोटो दिया है। सब लोग अभी गर्मी से परेशान हैं, ब्लैक एंड वाइट चित्र भले देख लीजिए लोनावला का। और यहाँ पर उन्होंने दिया है द लैंडस्केप ऑफ लोनावला प्रोवाइडेड अ हॉलीडे सेटिंग फॉर बाबा एंड हिज मंडली इनटू ब्रैकेट मेन एंड वुमेन in November to December 1926. Continuing our lecture, यहाँ दिया है टी टॉक्स ऑन द वरांडा। वरांडा पे बैठ कर चाय के समय में जो बातें की जाती है कि हुई है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। क्या बताया देखते हैं। श्री रामकृष्ण was realized and his many followers accepted and believed him as such. रामकृष्ण परमहंस जो थे वो ईश्वरी साक्षात्कार प्राप्त पुरुष थे, और उनके काफ़ी सारी अनुयायियों को ये बात पता थी। उन्होंने उसे स्वीकृत किया था कि वो ईश्वर का अवतार है।
उनका विश्वास था कि रामकृष्ण परमहंस ये ईश्वर के अवतार है. His followers accepted him and believed him as such as God personified, even though these followers of his had no real idea, no verification or proof of his being such a one. रामहंस के जो अनुयायी थे, वास्तव में ऐसा कोई वास्तविक विचार उनके मन में नहीं था, ऐसा कोई प्रमाण उनके पास नहीं था, या उन्होंने ऐसी कोई जांच पड़ताल नहीं की थी कि रामकृष्ण परमहंस ईश्वर के अवतार है, परंतु यह उनका विश्वास था. दिस वॉज मियर ब्लाइंड फेथ, ब्लाइंड बिलीफ, विदाउट एनी प्रूफ और सेटिस्फैक्शन फॉर आइदर हार्ट और हेड. मन और मस्तिष्क, दिमाग, बुद्धि और हृदय पर के माध्यम से कोई भी समाधान उन्होंने नहीं प्राप्त किया था, कोई ऐसा प्रमाण उनके पास नहीं था, ये केवल उनका विश्वास था. फॉर ट्रूथ्स एंड रियलिटीज बियॉन्ड द रिच ऑफ इंटेलेक्ट obviously cannot be explained to the limited intellects of ordinary human beings. यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात की है कि सामान्य मनुष्य की जो सीमित बुद्धि है, उस सामान्य मनुष्य की सीमित बुद्धि को ये असीमित सत्य की कई सारी जो बातें हैं ये बताई नहीं जा सकती है, स्पष्ट नहीं की जा सकती है, क्योंकि सीमित बुद्धि को असीमित बातें कैसे समझ में आएगी. जो सत्य है, वास्तवता है, बियॉन्ड द रीच ऑफ इंटेलेक्ट, जो कि बुद्धि के परे है, बुद्धि से समझने के परे है, वो वास्तव में ऐसा है कि उनको स्पष्ट नहीं किया जाता है. जिसकी बुद्धि सीमित हो वही सामान्य मनुष्य की. Sri Ramakrishna was given the experience of realization by तोतापुरी. रामकृष्ण परमहंस को ये ईश्वरीय साक्षात्कार उनके तोतापुरी नाम के जो गुरु थे उनके द्वारा दिया गया था. यहाँ पर तोतापुरी के बारे में एक फुटनोट है, उसको भी पढ़ लेते हैं. तोतापुरी was a sannyasi from the Punjab who met Ramakrishna at Dakshineshwar in 1864 and stayed with him there for 11 months. ये जो तोतापुरी है ये पंजाब से एक सन्यासी थे और रामकृष्ण परमहंस को वो 1864 में दक्षिणेश्वर में मिले थे और उनके साथ वहाँ पर वो 11 महीने रहे थे. 1864 की बात है और बाबा का जन्म कब हुआ था? 1894 में. A proponent of Advaita non-dualism, Totapuri is said to have given to Ramakrishna the experience of Nirvikalpa Samadhi, that is realization of God. जो तोतापुरी जो सन्यासी थे जिन्होंने रामकृष्ण को साक्षात्कार दिलवाया, एक्चुअली सन्यासी शब्द यहाँ यूज़ किया है, पर यदि उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को गॉड रियलाइजेशन का अनुभव किया होगा तो वो स्वयं भी तो गॉड रियलाइज रहे होंगे, पर यह पढ़ते हुए दिमाग में आता है. इसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जैसा कि हम बाबा के लिटरेचर में पढ़ते हैं कि साक्षात्कार वही दिला सकता है जो स्वयं साक्षात्कारी हो, जिसको वो अनुभव हो. इसीलिए यहाँ पर जो सन्यासी शब्द दिया है ये खटकता है, क्योंकि ये शायद नहीं, खातरी से ये स्वयं तोतापुरी, अगर तोतापुरी ने उनको गॉड रियलाइजेशन दिया है तो ये स्वयं ही गॉड रियलाइज सोल परफेक्ट मास्टर रहे होंगे. एनीवे, तो ये तोतापुरी जो थे ये अद्वैता का जो है अद्वैताज़म या नॉन ड्यूअलिज्म, इसके समर्थक थे बट नेचुरली. और इन्होंने निर्विकल्प समाधि और रियलाइजेशन ऑफ गॉड या गॉड रियलाइजेशन का अनुभव रामकृष्णन को दिया था. ही वॉज ब्रॉट बैक डाउन टू क्रिएशन कॉन्शियसनेस बाय अ लेडी सेंट, जस्ट एज श्री वॉज बाय महाराज. रामकृष्ण परमहंस को ईश्वर साक्षात्कार का अनुभव तोतापुरी
जो उनके गुरु थे उनके द्वारा दिया गया था, परंतु उनको सृजन चेतना में वापस लाने का जो कार्य है एक महिला संत द्वारा किया गया था। जैसे कि हम जानते हैं मेहर बाबा के केस बारे में कि उनको क्रिएशन कॉन्शियसनेस या सृजन चेतना का अनुभव देने का कार्य किसने किया था? उपासनी महाराज ने। जैसे कि मेहर बाबा को व्हाट इज दिस ऑल, हम सबको अभी पता है कि सदगुरु क्या होता है। ईश्वरीय साक्षात्कार प्राप्त करने के उपरांत वही अनंत आनंद अवस्था में डूबे रहने के बजाय इस विश्व के प्रति जिनका कर्तव्य है, जिनको ड्यूटीज दी गई है, ये ड्यूटीज निभाने के लिए, ये कर्तव्य का पालन करने के लिए जो ईश्वरीय साक्षात्कार प्राप्त पुरुष वापस अपनी स्वयं की चेतना, कॉन्शियसनेस या भान और विश्व का भान वापस लाते हैं, इसी को सृजन चेतना में वापस आना या क्रिएशन कॉन्शियसनेस में वापस आना कहते हैं। तो ऐसा रामकृष्ण परमहंस को सृजन चेतना में वापस लाने का कार्य एक महिला संत द्वारा किया गया था। जैसा कि मेहर बाबा के केस में यह कार्य किया था उपासनी महाराज ने। और कैसा किया था? वो एक पत्थर उन्होंने फेंक के मारा मेहर बाबा का इस पोर्शन पर, और इसका भी महत्व अभी हमने देखा है टिफिन लेक्चर में। मनुष्य के शरीर के हिस्से, पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी और उसका आध्यात्मिक महत्व। तो अब हमको समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत कि बाबा जान ने कैसा ये जो तीसरी आँख की जगह है और जहाँ सदगुरु की जगह यहाँ पर बताई गई है, तो इसी जगह पर बाबा जान ने मेहर बाबा को किस किया था, और उसी जगह पर कई साल बाद उपासनी महाराज ने पत्थर फेंक कर मारा था जहाँ से खून निकल गया था। और उसके पश्चात मेहर बाबा उपासनी महाराज के आश्रम में कई साल थे और मेहर बाबा को सृजन चेतना में आने में बहुत कष्ट पड़े और उसमें 7 साल बाबा के गए थे। जस्ट एज श्री वॉज बाय महाराज and what trouble he had to pass through during the descent, just as Sri did during the closure of 13 years. ये सृजन चेतना में आना उनके लिए सहज, स्वाभाविक और इतना सहज नहीं रहता है, सुंदर नहीं रहता है, क्योंकि वो अनंत आनंद अवस्था को छोड़कर इस सृष्टि का भान लाना यह बहुत वेदनादायी होता है उनके लिए। और इसमें कई सारी पीड़ाएँ होती है, यातनाएँ होती हैं। और जैसा मेहर बाबा को भी ये अनुभव था हुआ कि पीड़ाजनक था ये सृजन चेतना में वापस आना, उसी प्रकार रामकृष्ण परमहंस के बारे में भी उनको कई सारे ये जो डिसेंट था, वापस नीचे आना जो कहते हैं, तो ये वापस नीचे आना उनके लिए बहुत कष्टदायी था। कई सारी और यातनाओं के पश्चात उनसे गुजरने के बाद वो उनको प्राप्त हुआ। 13 साल बाद रामकृष्ण परमहंस को सृजन चेतना में आने में 13 साल लगे, मेहर बाबा को 7 साल लगे और उपासनी महाराज को विद इन नो टाइम तुरंत उनके सृजन चेतना वापस आ गई, क्योंकि उपासनी महाराज का असेंडिंग जो था, ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करने की जो प्रक्रिया थी उपासनी महाराज की, वो दीर्घ थी, काफ़ी प्रदीर्घ थी। बहुत सारी यातनाएं, कष्ट उनको वहाँ झेलना पड़ा, जो कि मेहर बाबा के केस में मिनट मात्र में तुरंत हो गई थी, वो कष्टदायक नहीं थी। लेकिन डिसेंडिंग की प्रक्रिया उनमें काफ़ी पीड़ादायक थी और काफ़ी लंबी चली। और उपासनी महाराज के केस में जो डिसेंडिंग की प्रक्रिया है वो तुरंत हो गई। देन रिवर्टिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ योगीज, श्री रिपीटेड लास्ट नाइट्स एक्सप्लेनेशंस। तो योगी और उनके बारे में बात करते करते जो पिछले रात को बाबा ने स्पष्टीकरण दिए थे, इसके बारे में वापस बाबा यहाँ पर स्पष्टीकरण देते हैं। इन पर्टिकुलर he related the analogy of 2 different persons who paid visits to Nagar, one on foot and the other by motor car. तो योगी लोग अपना इस प्रकार से शक्तियाँ उपयोग में लाते हैं
इत्यादि इत्यादि। बाबा ने अगली रात को कुछ समझाया था, उसके विषय पर बाबा ने वापस भाष्य किया। और इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया कि एक व्यक्ति, दो व्यक्ति हैं और जिनको मेहराबाद से नगर जाना है। तो एक पैदल जा रहा है, दूसरा कार में जा रहा है। तो फार्मर मतलब जो पैदल जा रहा है। द फार्मर अकम्प्लिश द ट्रिप ओनली आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड विथ ग्रेट डिफिकल्टी, वेयर एज द लैटर डिड सो क्विकली एंड विथ ईज एंड प्लेजर। तो स्वाभाविक है, जो आदमी पैदल गया है उसको काफ़ी सारे कष्ट सहने पड़े, उसको बहुत टाइम लगा, समय लगा मेहराबाद से अहमदनगर पहुंचने में। क्यों? क्योंकि वो पैदल जा रहा था, किसी साधन का, किसी का उपयोग उसने नहीं किया था। इसके विपरीत जो मोटर कार में बैठकर मेहराबाद से अहमदनगर गया, वो इतना जल्दी गया, इतना आराम से और आनंददायी उसकी ट्रिप रही। इस प्रकार से वो अहमदनगर मेहराबाद से पहुंचा। The one could be compared to an ordinary person who resorts to ordinary methods of travel. तो बाबा इसका उदाहरण देकर समझा रहे कि कोई सामान्य व्यक्ति है जो सामान्य तरीके साधन है, और इन साधनों के माध्यम से वो कोई आध्यात्मिक प्रगत होना चाहता है, उसके साथ में इसको कंपेयर किया जा सकता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है, उसका उदाहरण दिया जा सकता है। एक सामान्य व्यक्ति जो कि यातायात के सामान्य साधन उपयोग में लाता है इस यात्रा के लिए, while the other is like a yogi advanced in power who takes the benefit of this। और दूसरा जो है व्यक्ति जो मोटर कार से गया अहमदनगर में है, तो इस व्यक्ति को ये किसका प्रतिनिधित्व करता है, ये क्या दर्शाता है, इसका किसके लिए उदाहरण दिया कि वह एक योगी को दर्शाता है कि जिसने अपनी शक्तियाँ विकसित की है और इन विकसित हुई शक्तियों का उपयोग वो अपने आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए, प्रगति के लिए करता है। बट टू गेन द एक्सपीरियंस both had to make the trip to Nagar just the same। परंतु अहमदनगर जाने का दोनों को करने के लिए दोनों को अहमदनगर की करनी पड़ेगी, ट्रिप करनी पड़ेगी, यात्रा करनी पड़ेगी, वहाँ पर जाना तो पड़ेगा। ये मात्र दोनों में समान है। By contrast, a Sadguru, when he wants to experience things at a distance from himself, need not go there। एक सद्गुरु को यदि अपने से दूर जगह पर कोई वस्तु है, जगह है और उसका अनुभव करना है, वो प्राप्त करना है, तो सद्गुरु को उस जगह पर जाना नहीं पड़ता है। For he is everywhere already। क्योंकि सद्गुरु हर जगह मौजूद है, उपस्थित है, प्रेजेंट है। यहाँ पर समझा देते हैं सद्गुरु क्या है। ईश्वरी साक्षात्कार की प्रोसेस में छठवीं भूमिका में वो अपने आप को सामने देखता है ईश्वर करके, पर वहाँ द्वैत भाव खत्म नहीं हुआ, ड्यूअलिज्म अभी भी मौजूद है। छठवीं के जब वो जीवात्मा सातवीं भूमिका में जाता है, तब वह ईश्वर से एक होता है, उसका ईश्वर से एक मिलन होता है, और वहाँ पर उसका द्वंद्व और द्वैत भाव खत्म होकर अद्वैत भाव आता है। मतलब वो यह अनुभव करता है कि मैं ही वह ईश्वर हूँ और मैं समा हूँ, ये पूरे विश्व में मैं समा हूँ, हर जगह पर मैं मौजूद हूँ, सभी मैंने व्याप्त किया है, सब कुछ मेरे अंदर है और सभी में मैं ही बसता हूँ। और वो अपने आप को सभी के, सभी जानवरों, सभी पेड़ पौधे, सभी मनुष्य, सभी व्यक्ति, सभी के अंदर वो अपने आप को देखता है, अनुभव करता है कि मैं उसमें हूँ, इसमें हूँ, इसमें हूँ, वो ये महसूस करता है। तो नेचुरली व्हेन, जब सद्गुरु स्वयं ही सब कुछ है,
सही काष्ठी पाषाणी बोलते हैं ना, सर्वत्र ईश्वर मौजूद है बोलते हैं, वो कैसा है इस तरह से, यदि वो स्वयं ही सब कुछ है तो किसी भी चीज की प्राप्ति के लिए उसको कहीं जाने की जरूरत रहेगी नहीं, क्योंकि उसी में सब कुछ समाया हुआ है। इसीलिए इस तरह से हम इसको समझ लेते हैं कि कुछ प्राप्ति करनी है, किसी चीज की प्राप्ति करना है, किसी वस्तु की प्राप्ति करना है, या किसी जगह पर जाना है, तो उस की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल विचार मात्र से उस चीज को वो प्राप्त कर सकता है। साधन उसको जरूरत, आई होप आई एम मेकिंग इट क्लियर। हम आगे चलते हैं, इसको और बाबा ने अच्छे से उजागर किया है। वो स्वयं सब कुछ है और सभी में वो है, उसके अंदर सब कुछ है, तो उसके बाहर जब कुछ भी नहीं है, द्वैत है, नहीं है, उसके अलावा कुछ नहीं है, सब कुछ वही एकमात्र है, अद्वैत है, तो एक रैबिट लेना है ससुरा, तो वो वहां कहीं जाकर के उसको रैबिट को पाना नहीं, क्योंकि वो स्वयं रैबिट में भी है, तो विचार मात्र से उस वस्तु की प्राप्ति होती है। He is everywhere already. When he wants something, he simply becomes that place or thing or experience. जब उसको कुछ प्राप्त करना होता है, कुछ चाहिए होता है, तो वो स्वयं ही वह जगह, वह वस्तु बन जाता है और अनुभव उसका होता है। इन वर्ड्स, सपोज एक सदगुरु है, मेहर बाबा की समाधि पर अरणगांव मेहराबाद जाना है, हम लोग को क्या करना पड़ता है, यात्रा करना पड़ता है, यहाँ पर स्वयं आना पड़ता है, उपस्थित होना पड़ता है। पर यदि कोई सदगुरु है तो उसको ये करने की जरूरत नहीं, यहाँ क्योंकि वो हर जगह मौजूद है, वो मेहराबाद में भी है, तो वो क्या करेगा, केवल मेहराबाद का ध्यान करके वो मेहराबाद पहुंच जाएगा, मेहराबाद की प्राप्ति उसको हो जाएगी। एक उदाहरण के तौर पर, या सपोज उसको कोई अच्छा इत्र चाहिए, केवल वो इत्र के बारे में सोचेगा और इत्र इसके पास होगा, क्योंकि वो सब में समाया हुआ है। In other words, a Sadguru did not see a thing or place at a remove. Sadguru did not see a thing or place at a remove from himself as yogis do, since he actually is the very thing itself that is to be seen. कि जैसे को योगी को किसी चीज़ की प्राप्ति करनी पड़ती है, तो उसके समाधान के लिए उस योगी को अपनी शक्तियों का उपयोग कर करके फिर वो सिद्धि से माध्यम से उस शक्ति की, उस वस्तु की प्राप्ति करेगा। ऐसा सदगुरु को नहीं करना पड़ता है, क्यों, उसको अपने से अलग कुछ है ही नहीं है। जैसा कि योगी करते हैं वैसा उसको करना नहीं पड़ता है, क्योंकि अपने से अलग ऐसा सेपरेट कुछ है नहीं, क्योंकि वो स्वयं ही वो चीज है। He has not to exert himself or use powers in the manner of yogis. जिस तरह से योगी को अपनी शक्तियों का उपयोग करना पड़ता है, अपनी शक्तियाँ का उपयोग करके सिद्धियों के द्वारा किसी वस्तु की प्राप्ति करना पड़ता है, इस तरह से सदगुरु को अपने आप को एक्सर्ट नहीं करना पड़ता है, उसको अपनी शक्ति खर्च नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि वो सदगुरु स्वयं ही सब कुछ है, उसी में सब कुछ जमा हुआ है। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक अभी बाबा ने दिया है, इसके ऊपर काफ़ी सारा स्पष्टीकरण दिया है कि योगीज अपनी शक्तियाँ या सिद्धियाँ कैसे प्राप्त करते हैं, अपनी शक्ति कैसे यूज़ करते हैं, उपयोग में लाते हैं, इसके बारे में टेक्निकली बाबा ने यहाँ पे समझाया है। कृपा करके समझ में नहीं आया तो बताना, एक चार्ट डाल दीजिए कि समझ में नहीं आया, दोहराओ, समझ में आ रहा है तो वो भी बताओ कि समझ में आ रहा है। क्योंकि कई बार होता है कि ऐसा मुझे लगता है कि इतना सुंदर है, ये ऐसा बताया है, पता नहीं मैं उसको आप तक पहुंच पा रही हूँ कि नहीं पा रही हूँ।
तो अभी टॉपिक का नाम है द पावर्स दैट योगीज यूज। योगी जो शक्तियाँ उपयोग में लाते हैं उसके बारे में यहाँ पर बहुत सुंदर स्पष्टीकरण दिया है। मेरे लिए तो बिल्कुल नया है, आप सुन लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी मीट्स द एयर अराउंड अस। बिजली हमारे चारों ओर की हवा में प्रवेश करती है। हमारे इर्द गिर्द जो हवा है इसमें बिजली है। The air contains layers of electricity, one inside the other, and when they exercise their powers, the yogis avail themselves of the unlimited source of electricity in the third layer inside. हवा में जो बिजली है या ऊर्जा है, इसकी परतों के ऊपर परतें हैं, और जो तीसरी परत है हवा में, जो तीसरी परत है उसमें असीमित ऊर्जा या बिजली है या इलेक्ट्रिसिटी है। ये हवा में जो तीसरी परत में असीमित ऊर्जा है उसका उपयोग योगी शक्तियों के लिए करते हैं। एयर कंटेन्स लेयर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वन इनसाइड द अदर। जय बाबा। अच्छा, लेकिन अभी हम आए नहीं फिगर 27 तक, कोई बात नहीं है, अभी थोड़ा टाइम है वहाँ तक आने में। अ, कोई बात नहीं है। लेकिन ने अभी बताया कि एक आगे फिगर के माध्यम से इसी बात को बाबा ने वापस समझाया है। तो फिगर का एक्सप्लेनेशन हम फिगर देख कर के बाद में करेंगे ही। उसके पहले बाबा ने जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसको देख लेते हैं, बहुत सुंदर है। तो ये हवा में जो है परतों के ऊपर परतें, एक के अंदर दूसरा, एक के अंदर दूसरा, ऐसे कई सारे परतें होती हैं, और इसमें ऊर्जा रहती है, बिजली भी रहती है, जो कि तीसरी परत में अधिकतम रहती है, अनगिनत होती, असीमित होती है। और उसका उपयोग, ये जो असीमित ऊर्जा या बिजली है उसका उपयोग योगी लोग अपनी शक्तियों के लिए करते हैं, अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए उसका उपयोग करते हैं। That is, they combine the unlimited source of electricity in the third layer of the air with the electricity in the third layer of their. The uniting of these two powers enables the yogi to bring about a result such as he desires. तो ये योगी क्या करता है, संक्षेप में बताना है तो अपने शरीर के अंदर, हर एक के अंदर होगा, ये होता है, अपने शरीर के अंदर जो तीसरी परत है ऊर्जा की या बिजली की, इलेक्ट्रिसिटी की, वो कैसी है, योगी के अंदर भी वो सीमित है। तो ये सीमित ऊर्जा को, सीमित बिजली को, अपने अंदर के शरीर के अंदर की तीसरी परत की जो सीमित ऊर्जा है, इसको ये योगी हवा में जो तीसरी परत में असीमित ऊर्जा है उसके साथ मिला लेता है। जय बाबा। हाँ, जय बाबा। लाइट आले है, थोड़ा सा, एक मिनट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। लाइट आ गई है, बैटरी कम थी तो सही समय पे लाइट आई ऐसा लग रहा है। जय बाबा। सॉरी। तो योगी क्या करते हैं, ये हवा में जो तीसरी परत है ऊर्जा की, वो असीमित है। ऊर्जा को
योगी अपने शरीर के अंदर जो ऊर्जा की तीसरी परत है उसके साथ मिला करके अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, उनका उपयोग करते हैं अपनी सिद्धियों के लिए, उनका एकत्र करते हैं, उन दोनों को असीमित ऊर्जा और अपने शरीर की सीमित ऊर्जा को एकत्र करते हैं, मिला देते हैं। ही हैज़ ओनली, ऐसा करने के पश्चात ही हैज़ ओनली टू थिंक after combining the two sources, the unlimited and the limited, through the yogic process, and the results follows. तो जो योगिक क्रिया के माध्यम से या असीमित और सीमित को एकत्र ऊर्जा मिलाने के पश्चात जो भी वस्तु प्राप्त करनी है, स्थिति में आना है या जगह पर जाना है, उसके बारे में केवल उनको सोचना पड़ता है, विचार केवल करने के उपरांत ये वस्तु प्राप्त हो जाती है। ऐसी योगिक क्रिया में उनका उपयोग करने के पश्चात उनको जो परिणाम चाहिए वो मिल जाते हैं, थ्रू द योगिक प्रोसेस एंड द रिजल्ट्स फॉलोस। तो उनको जो भी चाहिए परिणाम मिल जाते हैं। तो कैसे परिणाम होते हैं आगे दिया है। थ्रू सच मीन्स, ऐसा करके वो क्या करते हैं, ही कैन रेज द डेड, रीड द माइंड्स ऑफ अदर्स, सी थिंग्स एट अ डिस्टेंस, into bracket as one who sees America from India bracket complete and so forth। ऐसा करने के उपरांत वो ऐसे योगिक क्रिया से जो भी चाहिए वो प्राप्त करते हैं, यहाँ तक कि मुर्दे को भी जिंदा कर सकते हैं, औरों के मन पढ़ सकते हैं। भारत में बैठे बैठे यदि उनको अमेरिका जाने का मन किया तो उसका भी अनुभव वो ले सकते हैं इस प्रकार से। दैट इज, इफ द योगी विशेस, लेट अस से, टू रेज और रिवाइव अ डेड बॉडी और टू सी सीन्स एंड प्लेसेस इन अमेरिका while sitting in India, he has only to bring together the sources of electricity within himself with the source in the air through the yogic process. Think of the particular desire he has in mind and the end is achieved। तो इस प्रकार से बाबा कहते हैं जब योगी की ऐसी इच्छा होती है तो ऐसी इच्छा करके टू रेज और रिवाइव अ डेड बॉडी, मुर्दे को भी जिंदा कर सकते हैं। कोई सीन्स देखना है अमेरिका का भारत में बैठ करके वो भी कर सकते हैं। तो किस प्रकार कर सकते हैं, ही हैज़ ओनली टू ब्रिंग टुगेदर द सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद इन हिमसेल्फ। तो अपने अंदर की जो ऊर्जा है, बिजली है, उसको और असीमित ऊर्जा जो हवा में है तीसरी परत में, उसको एकत्र करके ऐसी क्रिया, योगिक क्रिया करके वो योगी जो उसको साध्य करना है, प्राप्त करना है, उसके बारे में उसको जो भी उसकी डिज़ायर है, इच्छा है उसके मन में, वो इच्छा मन में ला करके इस प्रकार से दोनों ऊर्जाओं को एकत्र करके वो अपनी इच्छा पूरी कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। A Sadguru need not exert his energies by breathing and checking in the manner of yogis. He simply thinks his wish and it is brought to effect। इसके विपरीत सदगुरु को ये सब खींचातानी नहीं करनी पड़ती है, अपने आप को एक्सर्ट नहीं करना पड़ता है, अपनी शक्तियाँ उनको कहीं भी खर्च नहीं करनी पड़ती है, ना ही उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी पड़ती है, ना ही कुछ उसका ऊपर चेकिंग करनी पड़ती है। केवल अपने मन में इच्छा ले करके तुरंत उसका परिणाम उनको साध्य हो जाता है। और जैसा हमने अभी देखा, ऐसा क्यों? क्योंकि सद्गुरु स्वयं सब कुछ है और सभी में मौजूद है। वहाँ पर अद्वैत नहीं है, द्वंद्व नहीं है, वहाँ द्वैत नहीं है, द्वंद्व नहीं है, वहाँ अद्वैत भाव है। जहाँ सब कुछ वह स्वयं है, तो उसके विपरीत दूसरा कुछ भी नहीं है।
यदि वो अमेरिका भी है या भारत भी है तो वो सब कुछ स्वयं है, वो अमेरिका में है और भारत में भी समा हुआ है। तो किसी भी जगह वो भारत में बैठ करके केवल अमेरिका का बारे में सोच कर भी वो अमेरिका का दृश्य देख सकता है। या किसी डेड बॉडी को या मुर्दे को जीवित करना है तो उसको खाली वो इच्छा मन में लाते ही वो मुर्दा जीवित हो जाएगा। उसके लिए वो इलेक्ट्रिसिटी को एकत्र करना वगैरह कोई भी योगिक क्रिया करनी नहीं पड़ती है, केवल अपने मन में उसके बारे में सोचना पड़ता है। विचार मन में आते ही वो साध्य हो जाता है। फॉर टू द सद्गुरु बोथ कंडीशंस एक्टिंग इन इंडिया और अमेरिका आर इक्वली फॉल्स, क्योंकि उसके लिए यह सब एक भास है। कोई मुर्दा मरा हुआ है या जिंदा हुआ है, कोई अमेरिका में है या भारत में, इससे कोई फर्क नहीं उसे पड़ता, क्योंकि ये वास्तव नहीं है, ये भास है। हिम बोथ आर मियर ड्रीम्स इल्यूजन, क्योंकि उसको पता है कि ये केवल भास है, स्वप्न है या इल्यूजन है, ये वास्तव नहीं है। और क्यों? क्योंकि जो असली सत्य है, अंतिम ट्रुथ है, सत्य है, वह उसने पाया है, वह उसने अनुभव किया है और ऐसी दशा में है कि वह स्वयं ही अंतिम सत्य है। इसीलिए उसे पता है कि मरा हुआ हो या जिंदा हो, अमेरिका हो या भारत हो, ये सब भास है, इल्यूजन है। What does it matter to the Sadguru whether a given state of affairs is this or that? कोई भी एक स्थिति ऐसी है या वैसी है, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। All is as he wishes, जैसी उनकी इच्छा होती है वैसा ही सब कुछ घटता है। As is not द केस फॉर द योगी, लेकिन योगी के बारे में ऐसा नहीं होता है। फॉर योगी बोथ कंडीशंस आर रियल एंड देयरफॉर टू चेंज वन फॉर द अदर एफर्ट्स इन द फॉर्म ऑफ योग, साधना, मेडिटेशन एंड सो फोर्थ नेसेसरीली कम इनटू प्ले। लेकिन सद्गुरु के बारे में जो है वो योगी के बारे में नहीं है। योगी अभी भी अंतिम सत्य से एक हुआ नहीं है, उसको अंतिम सत्य का अनुभव नहीं है। वो तो मार्गक्रमण कर रहा है, अभी भी उसका आध्यात्मिक प्रोग्रेस चल ही रहा है। और ऐसी दशा में जो वह है, जो वह देखता है, वही उसे वास्तव लगता है, वास्तव सिद्ध होता है। जैसा कि हम लोगों को ये भौतिक जगत ही वास्तव लगता है, प्रतीत होता है, इसी प्रकार फिर जो है, जो दोनों भी स्थितियाँ योगी के लिए वास्तव होती है। और इसीलिए एक को दूसरे में परावर्तित करने के लिए उसको अपना योग, साधन, मेडिटेशन और इस तरह से कई सारी चीज़ों को आवश्यकता पड़ती है, ये सब खेल करने के लिए। एंड ऑल दो these powers attained by the yogi are tremendous, no doubt. They remain just rays after all and are not the sun itself, as shown in the figure on the next page. इतना करने के पश्चात भी, मतलब कितनी बड़ी चीज़ है हमारे लिए कि मर्दे को जीवित करना, लेकिन ये इतना सब होने के बावजूद कितनी भी असाध्य शक्तियाँ उसके पास आने दो, कितनी भी ये सारी शक्तियाँ, ये जो अंतिम सत्य है उसके छाया के छाया की भी परछाया है, ये हमने पहले एक लेक्चर में देखा था। ये सारी चीज़ें जो अंतिम सत्य परमात्मा है, जो अनंत के पास है, उसके कंपैरिजन में, उसकी तुलना में केवल किरण मात्र है, बहुत मामूली चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे बाबा ने सन बोला है, वो कैसा होगा? प्रचंड शक्ति होने के बावजूद वो सारे किरण है, वो स्वयं सन यानी परमात्मा नहीं है। एक फिगर आपको यहाँ पर
आप देख रहे होंगे केतकी ने फिगर दिखाई है, मैं भी वो लगा लेती करती हूँ केतकी को। हाँ जी, हाँ, तो अब ये फिगर 27 में यहाँ पर बाबा ने तीन प्रकार की छोटी छोटी आकृतियाँ दी है। डायरी में जो दी है वो भी हमने यहाँ डाली है, वो भी आपको की दिखाएगी। ये रहा, ये देखो, ये जो ओरिजिनल डायरी में देखो इस प्रकार से बाबा ने लिखवाई थी ये आकृतियाँ, और ये तीन अलग आकृतियाँ हैं। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, वो लेकिन बाद में पढ़ेंगे। उसके पहले हम चलते हैं जो एडिटर्स ने किताब में दी है, ये तीन आकृतियाँ दी है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके उपरांत पहले ये तीनों के बारे में चर्चा करते हैं इकट्ठा, इसके पश्चात ये एक एक आकृति को लेकर के हम एक्सप्लेन करेंगे। इसके पश्चात जो डायरी के बारे में आकृति है डायरी की, उसके बारे में जो विवरण दिया है वो पढ़ेंगे। तो पहले हम चलते हैं तीन आकृतियाँ, फिगर 27, इसके बारे में जो बाबा ने लेक्चर में दिया है, स्पष्ट किया है। तो इसको हम पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। और हम सब भली भांति परिचित है कि ये आकृतियाँ बाबा स्लेट प्लेट पर लिख करके उन्होंने निकाली थी, फिर उसको उन्होंने चांद जी और आदि को बोला था कि डायरीज करने को, तो उसकी कॉपी वो लोग डायरी में की है। Figure 27 illustrates the yogi having won a station closer to the sun than that of the ordinary man attracts certain rays, that is powers, from the sun which he uses as required. अब जो योगी की स्थिति है वो कहाँ पर है? वो सन जो सूरज है उसके बहुत पास में है। अब यहाँ सूरज का मतलब परमात्मा है, तो ये सन मतलब परमात्मा। तो ये सूरज क्या है, उसके ज़्यादा करीब होने के कारण वो जो किरणें हैं, वो जो ऊर्जा है सूरज से निकलने वाली शक्तियाँ हैं, उसे वो योगी प्राप्त करता है। जो सामान्य मनुष्य है वह सूरज से, जैसा कि आप आकृति में देख रहे हैं, ये नीचे का जो बॉटम दिया है, वर्ड दिया है, वो काला काला सा जो दिख रहा है, ये हम लोग हैं, संसारी लोग हैं, जो सूरज से बहुत दूर है, मतलब परमात्मा से बहुत दूर है, तो हम तक उसकी ऊर्जा कम पहुंचती है। लेकिन योगी जो है वो सूरज या परमात्मा से काफ़ी नज़दीक है और उसको उसकी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त हो जाती है या शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं है अपनी सिद्धियों के लिए। बट दीज रिमेन नथिंग मोर देन रेज आफ्टर ऑल। इसके बावजूद ये केवल किरणें मात्र है, वो केवल किरण है, स्वयं सूर्य या परमात्मा नहीं है। The Sadguru, having transcended the state of the yogi and united with the sun itself, sees from that supreme station into bracket of union with the sun and gets things done however he wishes in the world below. इसके विपरीत सदगुरु जो है ये स्वयं सूरज है, सन है, मतलब स्वयं परमात्मा है। योगी क्या है? ये विश्व और सूरज दोनों के बीच में योगी है और इसीलिए उसे अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है जिसका उपयोग वो करता है। लेकिन ये सद्गुरु जो है वो स्वयं सूरज है, स्वयं परमात्मा है, तो उसके पास अनंत शक्ति है, पूरी ऊर्जा उसके पास है और जिसका उपयोग वो संसार के लिए कर सकता है। तो सद्गुरु है considered the state of yogi and united with the sun itself sees from, और वहाँ पर ये जो सुप्रीम हाईएस्ट ऑफ द हाई, उच्चतम अवस्था है जो सन की है, वो उच्चतम अवस्था है या परमात्मा की उच्चतम अवस्था है। ऐसी उच्चतम अवस्था से वो अवस्था में एक रूप होने के बाद वहाँ से वो सद्गुरु सब कुछ देखता है। इस प्रकार से केवल इच्छा करने मात्र से वह जैसे कुछ घटाना है, जो कुछ प्राप्त करना है वह प्राप्त कर सकता है। कौन? सद्गुरु, क्योंकि वह स्वयं सूरज मात्र है, परमात्मा मात्र है। टू हिम वेदर हियर और इन अमेरिका मैटर्स नॉट। उसके लिए कहाँ है, कौन है, यहाँ है, वहाँ है, अमेरिका में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑल आर वन एंड द सेम।
सभी एक है, सभी समान है और सभी समान है, सेम है, एक ही है। Since he experiences no difference, he finds no difficulty. यहाँ एकता और समानता हमने शायद मराठी में देख रहे हैं। एकता अलग चीज़ है और समानता अलग है, और एक एक समान है, जो सेम है, एक ही है, सारे एक ही है, क्योंकि उसका ड्युअलिज्म खत्म हो गया है। उसने अद्वैत अवस्था उसकी खत्म हो गई है और अद्वैत अवस्था उसने प्राप्त की है। सो उसके लिए कहाँ है, कौन है, यहाँ है, अमेरिका है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी उसके लिए एक जैसे हैं। सिंस ही एक्सपीरियंस नो डिफरेंस ही फाइंड्स नो डिफिकल्टी। चूँकि उसको किसी में भी कोई अंतर नहीं दिखाई देता है, कोई तुलना नहीं है, द्वंद्व नहीं है, द्वैत नहीं है, कोई फर्क ही नहीं है, इसीलिए कोई दिक्कत भी नहीं है। He has merely to think and throw the light of his eyes or mind, and in that act, all that he wishes is achieved. उसे जो भी प्राप्त करना है उसके बारे में उनको केवल सोचना है, उस विषय पर केवल अपनी आंखें डालनी है, नज़र डालनी है, लाइट डालना है, अपनी आंखों की रोशनी डालनी है, या तो उसको अपने मन में सोचना है, और वो जो भी है वो उसे तुरंत प्राप्त हो जाता है, उसे और कोई उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। नाउ हाउ कैन एक्सप्लेनेशन सच एज दिस, मतलब अभी इसके आगे पैरा में जाने के पहले मतलब हमको क्या सोचना चाहिए, क्या मांगना चाहिए? ये जो सेपरेटनेस है, अलगत्व है, ये खत्म हो जाए। आपको विभिन्न बोलते हैं, बाबा से अलग सोचते हैं, हमको ये अलग है, विभक्त है, तो दिस सेपरेटनेस शुड बी एग्जॉस्टेड, फिनिश्ड। ये सेपरेटनेस खत्म होनी चाहिए, एक हो जाना चाहिए। नाउ हाउ कैन एक्सप्लेनेशन once in the state of realization be given of limited mind and in मन है उसका, उसको ऐसे सारे स्पष्टीकरण ये अनुभवी पुरुष से, जिसको ईश्वरी साक्षात्कार प्राप्त हुआ है, जो परफेक्ट मास्टर है, जो गॉड रियलाइज सोल है, स्वयं अनुभव करके जो स्वयं असीमित बना है, जो जिसके पास असीमित ज्ञान है, ऐसा असीमित ज्ञान, ऐसी सारी बातें, यह हमारे सीमित बुद्धि और मन को कैसे समझा सकता है? इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर सच अ मैन टू ग्रास्प देम। हमारे सामान्य मनुष्य, सामान्य व्यक्ति जिनकी बुद्धि सीमित है, मन सीमित है, ये ऐसी असीमित बातें पूर्णतया समझना मुश्किल है, समझ ही नहीं सकते, उसका अंदाजा ही नहीं लगा सकते। To give you ordinary human being some shadowy understanding, some inkling of an idea, the realized one has to assume the human form with its limited state of mind, intellect and energy. तो हमारे जैसे सीमित बुद्धि और मन के लोगों को समझाने के लिए ये असीमित शक्ति, आनंद और ज्ञान को हमारे जैसा शरीर लेना पड़ता है, फॉर्म लेना पड़ता है, हमारे जैसे सीमित बुद्धि, मन, ऐसा उसको ले करके, हमारा मानव शरीर लेके, हमारे जैसे सीमित ऊर्जा ले करके उसको हमारे बीच में आ करके ये हमको समझाना पड़ता है। आई होप आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये सारी असीमित ज्ञान हमको देने के, समझाने के लिए वो ईश्वर को हमारे जैसा सीमित शरीर लेकर के हमारे बीच में आना पड़ता है, सीमित ऊर्जा के साथ हमको ये समझाने के लिए। अब इसके ये ख़त्म करने के पहले और एक प्यारा है इसमें, उसको पढ़ने के पहले हम ये आकृतियों की ओर चलते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ केतकी मैडम को पहले ये फिगर नंबर 27 की पहले नंबर की आकृति दिखाए। एक सेपरेट दिखाया था ना,
ये तीनों इकट्ठा है। हाँ, थैंक यू, करेक्ट। अब ये जो आकृति आप देख रहे हैं इसको हम पढ़ते हैं। ये क्या है? द सद्गुरु इज मर्ज्ड एंड वन विद द सन। ये सद्गुरु जो है ये ईश्वर या परमात्मा के साथ एक हुआ है, मर्ज हुआ है। वो स्वयं सद्गुरु परमात्मा बन गया है, सन बन गया है, सूरज बन गया है। दो योगी इज स्टेशन इन द मिडल जोन अमंग द सन रेज पोरिंग डाउन। और ये सूरज से जो किरणें नीचे उतर कर आ रही है, ये किरणों में योगी स्थित है। उसके स्थान वो किरणों में है जो सूरज से निकल कर आ रहे हैं। Ordinary people receive the sun rays when they reach the word at the bottom। और सामान्य मनुष्य जो है ये किरणों को तब कब प्राप्त करता है? जब उसके तक ये किरणें आएगी, उसके तक पहुँचेगी तब। मतलब सामान्य मनुष्य ये परमात्मा का ज्ञान थोड़ा बहुत उसको मिलता है जब तक उसके तरफ आता है। तो हाईएस्ट ऑफ द हाई ये सन है, गोला। सूरज मतलब कौन है? परमात्मा है। मतलब क्या है? वहाँ पर असीमित ज्ञान है और सद्गुरु उसी में स्थित है। तो सद्गुरु ने ये प्राप्त की है ये अवस्था। परंतु योगी जो है वो जो किरणों मात्र है, वो किरणों में योगी स्थित है। और जो हम सांसारी लोग हैं सामान्य, वो उसके भी नीचे है, जहाँ तक बहुत छाया की भी परछाया केवल पड़ती है। तो कुछ हम बोलते हैं हमको आता है, मालूम है, समझता है, पढ़ते हैं, ये कुछ भी नहीं है। ये केवल किरणें हैं और किरणों की भी छाया की परछाया है। इतना ही हम समझते हैं, जानते हैं। तो अनंत ज्ञान कितना होगा। आगे चलते हैं। कीर्ति जी दूसरी फिगर दिखाना। इसके नीचे और एक फिगर है और ये है, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ ऊपर सन मतलब परमात्मा दिखाया है और उससे निकलने वाली किरणें और उसकी स्वयं की ऊर्जा। इसको हमने अभी देखा था लेक्चर में कि इसको योगी कैसा उपयोग में लाता है। ये दोनों ऊर्जाओं को देखो, ये इज ट्रांसिटेड टू बी, तो ये को बी में मिला करके उसका दोनों का एकत्र मिलाप कर करके ये योगी उसका उपयोग करता है सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए, शक्तियाँ प्राप्त दिखाने के लिए अपना प्रयोग करता है, कोई भी चीज़ प्राप्त करने के लिए। तो टू चेंज ए टू बी और वाइस वर्सा, द योगी लोकेटेड एट ए स्टेशन नियरर टू द सन दैन ऑर्डिनरी पीपल आर अट्रैक्ट्स रेज एंड मेक्स यूज ऑफ देम। अब हमने पहले देखा कि सूरज से या परमात्मा से, ये नीचे का गोला है ग्रे कलर का, मतलब हम संसारी लोग हैं। इसके बीच में ये योगी है जो कि परमात्मा या सन से प्राप्त हुई ऊर्जा जो है ये सीधे प्राप्त करता है। उसको अपने अंदर की ऊर्जा के साथ मिला करके जो भी सिद्धि प्राप्त करनी है, जो भी चीज़ वस्तु प्राप्त करनी है, उसको प्राप्त करता है। और ए को बी में मिलाना मतलब मुर्दे को जिंदा करना, ऐसे सारी क्रियाएं वो योगी करता है इस माध्यम से, क्योंकि वो सामान्य विश्व जनता से ऊपर है और स्वयं अभी परमात्मा नहीं है। इसीलिए वो जो भी करता है, जितनी भी उसकी शक्ति है, वो केवल भास मात्र है। फिर भी आगे चलते हैं। तीसरी फिगर है, यहाँ ये सन या परमात्मा दिखाया है, वहाँ पर सद्गुरु भी लिखा है। मतलब क्यों? क्योंकि सद्गुरु एक हो गया है परमात्मा से, स्वयं परमात्मा बन गया है, उसके पास अपरिमित शक्ति है और उसको ये मालूम भी है कि मेरे पास अपरिमित शक्ति है, मैं स्वयं परमात्मा हूँ। और उसको विश्व की क्या परेशानी है वो भी पता है, और इसीलिए वो केवल इच्छा करने मात्र से उस शक्तियों का उपयोग विश्व के लिए कर सकता है। लेकिन योगी जैसा उसको ये सब इलेक्ट्रिसिटी अपनी और वहाँ की ये अलग से खर्च नहीं करनी पड़ती, कोई भी क्रिया नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो स्वयं वो ऊर्जा है। और जिस ऊर्जा का उपयोग योगी करता है वो असीमित ऊर्जा स्वयं वो सद्गुरु है। उसके अंदर योगी क्या करता है?
उससे आने वाली, परमात्मा से आने वाली असीमित ऊर्जा को अपने अंदर की सीमित ऊर्जा के साथ मिलाता है। अब जब सद्गुरु स्वयं ही असीमित ऊर्जा है, उसके अंदर दूसरी कोई सीमित ऊर्जा है नहीं है। सद्गुरु के अंदर सीमितत्व है नहीं, द्वंद्व है नहीं, द्वैत है नहीं। वो स्वयं अद्वैत है और स्वयं ऊर्जा है, उसके पास असीमित ऊर्जा है। तो उसको वापस असीमित को सीमित के साथ मिलाने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। टेक्निकली ये इक्वेशन के माध्यम से ही अगर समझाना है तो इस प्रकार के यहाँ पर ऊपर सर्वज या सद्गुरु है, और बीच में रेस दिखाई है, ऊर्जा की किरणें दिखाई है, वहाँ पर योगी का स्थान है। और नीचे जो ABCDEF सब दिया है वो सब हम लोग है, आप लोग है, जो भी है यहाँ ताराबाई हिप्से है, किटकी है, कठाएची है, मेहर कृपा है, सारे ये हम लोग संसारी लोग नीचे है, एक वर्ड में दिखाए गए हैं। अब इसके बारे में जो दिखा है वो हम पढ़ते हैं। To change A to B or to C, D, E, F or G, the Sadguru has only to think and throw the light of his eyes, और ये जो कुछ प्राप्त करना है या किसी को बदलना है, ये जो ABCDEFG है, इसी किसी को ये ईश्वर साक्षात्कार देना है, आगे बढ़ाना है, मुर्दे को जिंदा करना है, जिंदे को मुर्दा करना, कुछ भी इनके बारे में करना है, अमेरिका जाना है, भारत में बैठे अमेरिका का व्यूज़ देखना है, किसी चीज़ की प्राप्ति करनी है, तो सद्गुरु को दोनों ऊर्जा एक करके कुछ कुछ करना पड़ता नहीं, क्योंकि वो स्वयं ही असीमित ऊर्जा है। तो उसको क्या करना है, ये ABCD जो भी है इसके बारे में केवल सोचना है कि चलो मैं अभी मेहर कृपा को साक्षात्कार देता हूँ या मुक्ति देता हूँ, या उसको केवल उसके ऊपर अपने आँखों की रोशनी डालनी है, उसको केवल उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित, ध्यान भी नहीं लिखा है, बाबा ने लिखा है ही हैज़ टू जस्ट थ्रो द लाइट ऑफ हिज आइज, उसके आँखों की रोशनी, उसको केवल उसको देखना है, देखना भर है, उसको केवल उसके बारे में मन में सोचना है। फॉर हिम द सन ऑल इन द वर्ल्ड, क्योंकि वह जो स्वयं परमात्मा से एक हो गया है, मिलाप हो गया है, वो मर्ज हो गया, परमात्मा स्वयं सूरज बन गया है, पूरा संसार एक जैसा है, सब कुछ एक है। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि ये जो दिखता है यह भास है, स्वप्न है, और मैं ही सबके अंदर मौजूद हूँ। यदि वो ही एक जैसे सभी होंगे ही, और ये वो अनुभव करता है, देखता है कि उसके लिए पूरा विश्व एक जैसा है, कोई उसमें ऊपर नहीं, नीचे नहीं, आगे नहीं, पीछे नहीं, सब समान है। आगे हम देते हैं की टू फिगर 27, जो डायरी में ओरिजिनल फिगर दी है पेज नंबर 335 में, और डायरी की जो येलो पेज वाली है, तीनों फिगर एक साथ जो डायरी में दी है उसका एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं, और केत की वो फिगर दिखाएगी हमको। काफ़ी ठीक दिख रहा है, पढ़ तो मैं नहीं सकती हूँ, शायद आप लोग है ना इसको ऐसा ऐसा करके झूम करके उसको पढ़ सकते हैं, पर ज़रूरत नहीं, यहाँ पर लिखा है यही जो लिखा है। ये की टू फिगर 27 पढ़ते हैं। The page in Chanji's handwriting appears in a newly discovered manuscript source, still uncatalogued, जो अभी नया एक डायरी मिला, और इसके में ये जो चांजी के हस्ताक्षर में लिखा हुआ जो जय बाबा, थैंक यू, ये जो स्केच है ये नई जो डायरी मिली इसमें मिला है। Three-paneled figure illustrates the emanation of power from Paramatma, represented as rays emanating from the sun, and it throws the different means employed by yogis and sadgurus in the use they make of these powers
particularly in the performance of miracles. माइक अपना बंद कर दीजिए। आपके कोई सवाल जवाब होंगे हम आखिरी में ले लेंगे, क्योंकि एक फ्लो बना रहता है। थैंक यू केतकी, जय बाबा। ये जो असाधारण ऐसी आकृति दी है यहाँ पर, तीनों फिगर एक साथ ये है और ये बहुत असाधारण है। ये असाधारण आकृति जो है ये दर्शाती है, उदाहरण देती है कि जो मूल या उद्गम जो शक्तियाँ हैं उसका उद्गम कैसा होता है, उसका निर्गम कैसा होता है। जो परमेश्वर से निकलने वाली शक्तियाँ है वो किस तरह, परमात्मा से जो शक्तियाँ मिलती है वो किस तरह से निकल करके वो कैसा वो प्रतिनिधित्व, ये जो रेज है, जो किरणें हैं, वो दर्शाती है कि वो किस तरह से निकल करके वो उसको दर्शाती है, उसका प्रतिनिधित्व करती है। कि जैसे सन जो है, सूरज को उदाहरण के तौर पर लिया कि सूरज मतलब ईश्वर का या परमात्मा का प्रतिनिधित्व करता है, और ये रेस जो है या किरणें जो दिखाई गई है, ये किरणें मतलब परमात्मा से निकलने वाली जो को दर्शाती है। एंड इट शोज द डिफरेंट मीन्स एम्प्लॉयड बाय योगीज एंड सदगुरुज इन द यूज दे मेक ऑफ दिस पावर्स। और ये परमात्मा से निकलने वाले जो असीमित ऊर्जा या शक्ति है उसका उपयोग योगी और सदगुरु अलग तरीके से, अलग माध्यमों से कैसा उपयोग करते हैं, पर्टिकुलरली इन द परफॉर्मेंस ऑफ मिराकल्स। जो चमत्कार है वो करने में इन शक्तियों का कैसा उपयोग किया जाता है, यह यहाँ पर दर्शाया है, जो कि हमने पहले ही देखा है लेक्चर में और आकृति में समझ भी लिया है। द टॉप पैनल डिपिक्ट्स द थ्री स्फीयर्स, सन, एटमॉस्फेयर एंड वर्ल्ड। जो है तीनों आकृतियों में ऊपर का जो है, ऊपर का पैनल जो है, हिस्सा जो है, वहाँ पर क्या दिया है कि वातावरण जिसमें किरणें है या योगी का स्थान है, और तीसरा जो है संसार है, रिप्रेजेंटिंग द नेचुरल डोमेन्स ऑफ सदगुरुज, द योगीज एंड द ऑर्डिनरी मैन। तो ये तीनों सूरज, वातावरण और विश्व, ये किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? तो सदगुरु, योगी और सामान्य मनुष्य। उनका कार्य क्षेत्र क्या है, उनकी जागीर क्या है, उनका ज्ञान का क्षेत्र क्या है, इसके विषय में यहाँ पर ये दिया है। ये प्रातिनिधिक रूप में आकृति है। तो सन मतलब परमात्मा, योगी इसमें योगी, और विश्व है मतलब सामान्य मनुष्य। और इस प्रकार से इस आकृति का उपयोग, ये शक्तियाँ किस प्रकार से कौन करता है और किसका कौन सा कार्य क्षेत्र है, मतलब सूरज मतलब परमात्मा, तो उसका पूरा कार्य क्षेत्र है, उसके अंदर सब कुछ आता है। जो योगी है उसका स्थान भी आता है, विश्व के सामान्य लोग हैं उसका स्थान भी आता है, सब कुछ उसके अंदर आता है। द योगी लिव्स इन द intermediate domain with rays from the sun pouring down all around him। जो योगी है उसका कार्य क्षेत्र या उसकी जागीर, इसका कौन सा स्थान है, तो एकदम परमात्मा से नज़दीक है, और इसीलिए उसको वो जो अनंत या असीमित ऊर्जा का उपयोग वो कर सकता है अपनी सिद्धियों के लिए। When he wants to exercise his powers, he works with these rays। जब उसको अपनी शक्तियाँ उपयोग में लानी होती है तब वह योगी इन किरणों का उपयोग करता है, चेंजिंग A to B। Baba's lecture describes it। The yogi combines the limited source of electricity with the unlimited supply in the atmosphere around him। हमने ये देख लिया कि हवा में या वातावरण में जो तीसरी परत में असीमित ऊर्जा है उसको योगी अपने शरीर के अंदर जो तीसरी परत की सीमित ऊर्जा के साथ मिला करके उसको जो प्राप्त करना है वो सिद्धियाँ प्राप्त करता है। एंड ही थिंक्स ऑफ व्हाट ही विशेस, दैट रिजल्ट इज ब्रॉट अबाउट। द सदगुरु बाय कॉन्ट्रास्ट
Though stationed in the sun, is already one with and experiences himself immediately as the rays pouring down through the atmosphere and the world on which they land. इसके विपरीत जो सद्गुरु है वो स्वयं सूरज है, मतलब परमात्मा भी है, उससे निकलने वाली वो किरणें भी वह है, और जिस विश्व पर ये किरणें गिर रही है वो विश्व भी वो स्वयं सद्गुरु है, वो सब कुछ है। ही हैज़ नॉट टू यूज मीन्स एट ऑल, वो स्वयं ही वो सब कुछ है, तो उसको ये सब साधनों की जरूरत नहीं, उसका उपयोग करने की जरूरत नहीं। ही हैज़ मियरली टू थिंक एंड थ्रो द लाइट ऑफ हिज आईज और माइंड, एंड इन दैट एक्ट ऑल दैट ही विशेस इज अचीव्ड। तो स्वयं वो सद्गुरु है सब कुछ होने के नाते उसको ये सब कुछ उपयोग करने की जरूरत नहीं। उसे जो कुछ इच्छा है या प्राप्त करना है वैसा तो उसको कोई वो डिजायरलेस अवस्था है, लेकिन उसकी कर्तव्य निभाने के प्रोसेस में इस विश्व के प्रति जो ड्यूटीज है उस प्रोसेस में, या किसी दूसरे आत्मा को स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ाने के लिए जो मदद करनी हो इस प्रोसेस में, जब भी कोई जिस कोई चीज़ को वस्तु को उसको प्राप्त करना है, जिस चीज़ को प्राप्त करना है, जिस जगह को उसको जाना है, उसको केवल अपने मन का या आँखों का प्रकाश उस पर डालना है, मन में उसके बारे में सोचना है, उसको केवल उसकी तरफ देखना है, या वो खाली इच्छा मन में लानी है, और इतना करने भर से उसको बहुत चीज़ की प्राप्ति हो जाती है। अब लास्ट प्यारा है इस लेक्चर में, वो पढ़ने के बाद किसी को कोई सवाल पूछने जरूर पूछ सकते हैं। एज अनदर सॉरी, एक 3 लाइनें बची हैं, बट इवन ही इन दैट लिमिटेड स्टेट एंड फॉर्म विथ लिमिटेड पावर ऑफ एक्सप्रेशन एंड मीन्स ऑफ एक्सप्लेनेशन, हाउ कैन ही एक्सप्लेन दैट विच इज अनलिमिटेड। तो हमने पहले पन्ने पर देखा था कि ये सीमित मन और बुद्धि वाले ये असीमित बातें वो कैसा समझाएगा। तो इसके लिए वो ईश्वर क्या परमात्मा करता है, स्वयं वो सोचता है कि इसको जैसा, देखो अभी बच्चों को समझाना है तो हम कैसा बच्चे होके उसके साथ खेलेंगे, मस्ती करेंगे, तब वो हमसे कुछ सीखेगा, हमारी बात मानेगा, तो होता है ना, बच्चे के साथ हम बच्चे बनकर रह जाते हैं। इसी प्रकार वो परमात्मा जो है वो हम जैसा सीमित बुद्धि और मन के लोगों को ये असीमित बातें समझाने के लिए सीमित शरीर धारण करके हमारे बीच में उपस्थित होता है, ये हमने देखा था अभी। तो लेकिन यहाँ पर बाबा बोलते हैं कि इतना करने के बावजूद, बट इवन ही इन दैट लिमिटेड सेट एंड फॉर्म विद द लिमिटेड पावर ऑफ एक्सप्रेशन एंड मीन्स ऑफ एक्सप्लेनेशन, हाउ कैन ही एक्सप्लेन दैट विच इज अनलिमिटेड। तो अब सीमित वाले को समझाने के लिए असीमित सीमित होके आता है, वापस वो अगर असीमित होके आएगा तो वो असीमित बातें आएगा। ये बहुत सुंदर दिया है बाबा ने। रियली स्पीकिंग यू कैन हैव नो आइडिया ऑफ इट। तो बाबा ने यहाँ पर ऐसा कहा है कि वास्तव में आप लोगों को कितना भी माथाकुड़ी करो, समझाओ, आपको पूरा उसका थोड़ा सा ज्ञान आएगा, लेकिन संपूर्ण आइडिया, पूरा चित्र आपको नहीं मिलेगा, आ नहीं सकता है उसके बारे में। एज अनदर एनालॉजी, आगे बाबा कहते हैं, दूसरा पैरा है, एज अनदर एनालॉजी टेक अ हार्ड पिंच और बेटर स्कॉर्पियन स्टिंग। बाबा कहते कि एकदम कस के, ये मिटाया तो भी चलेगा अभी, एकदम जोर से आप अपने आप को चिमटी ले लो या ये बिच्छू का डंक मार ले लो। Can one person ever really explain to another what the feelings of this are like? एकदम जोर से चिमटी निकालो या एक बिच्छू का डंक अपने आप को करवा लो, तो बिच्छू का डंक होने के बाद जो वेदना है भयंकर, तो है, उसके अलावा दूसरे को ये समझ में आएगा वेदना है, पर कितना है, किस तरह से है, उसका एग्जैक्टली उसको आइडिया आएगा क्या? नहीं आएगा। द बर्निंग सेंसेशन, द एगनी, जो भी उसका जो है वहाँ पर यातनाएं है, जो बिच्छू डंक मारा उस जगह पर जो कुछ हो रहा है वो दूसरे को समझा सकता है, अनुभव करा सकता है? नहीं करा सकता है। वन कैनॉट, एट मोस्ट वन कैन मेक
reading body movements and clear gestures to try to convey some faint idea of what he felt at the time. ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारा अभिनय करके, काफ़ी सारा शरीर का ये मूवमेंट कर करके वो उसको बता सकता है कि उसको किस तरह से तकलीफ हो रही है, ये बताने की कोशिश कर सकता है। तो उसको थोड़े सा उसका अंदाज़ा आ जाएगा। The one he is trying to express this won't understand or find these efforts to express the experience satisfactory, and eventually both will get tired of trying. बाबा कहते हैं कि कितना भी समझाने की कोशिश की, जिसको बिच्छू ने डंक मारा वो दूसरे को, उसको पूरी आइडिया आएगी। कितना भी बताया तो भी पूरी आइडिया नहीं आएगी, और अंत में क्या होगा, दोनों थक जाएंगे, समझाने वाला, समझने वाला, और वो वहीं पे रुक जाएंगे, आगे बढ़ेंगे नहीं। द वन टू एक्सप्लेन एंड द अदर टू लिसन, द ओनली द रियलाइज वन कुड डू टू कन्विंस the realize one could do to convince his interlocutor would be to give him the actual experience of what he is trying to explain. That is, to give him a sharp pinch or to bring a scorpion and let him feel the scorpion sting. तो बाबा कहते जो साक्षात्कारी है उसको एग्जैक्टली वैसा अनुभव सामने वाले को देना है, तो वो क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको वैसा साक्षात्कार अनुभव दे सकता है। या तो वो उसे वो अनुभव दे, या इस उदाहरण में एक जोर सी पिंच उसको निकाले, चिमटी उसको निकाल ले, या तो एक बिच्छू ला करके उसको कटवा दे उससे, तो उसको मालूम पड़ेगा वास्तव में बिच्छू काटने के बाद कैसा होता है। ये उदाहरण के लिए बाबा कह रहे कि ये जो ज्ञान है यह असीमित है, यह हमारी सीमित बुद्धि और मन को पूरा के पूरा जैसा चाहिए वैसा आइडिया कंप्लीट नहीं दे सकता है। द प्री कंडीशन फॉर द अचीवमेंट ऑफ सच एक्सपीरियंस इज दैट द टाइम फॉर इट मस्ट अराइव। तो आप कहेंगे कि अनुभव ही दे दो, तो ऐसे ही उठ करके सबको अनुभव नहीं दिया जा सकता है। बाबा कहते हैं यहाँ पर कि ऐसा अनुभव देने के लिए पहले ये प्री कंडीशन है, उसकी पहले कंडीशन ये है कि आपका समय आना चाहिए। उसके लिए जो उचित समय है, आपका जो प्रिपेयर्डनेस होना है, आपकी जो तैयारी होनी है वो होना है। लिए पूरे तैयार हो गए, जब आपका समय आएगा तब आपको यह अनुभव दिया जाएगा। इट हैज़ टू बी देन, फिर वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, मिलना ही है, क्योंकि यही तो एक आखिरी उद्देश्य है जीवन का और साथ वाली चीज़ है। एक्सपीरियंस कांट बी गिवन बिफोर इट्स टाइम और आफ्टर इट। ये जो अनुभव है वो आपका समय आने के पहले कभी भी दिया नहीं जाता है, या समय आने के बाद भी उसको प्रोलॉन्ग नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर 28 नवंबर 1926 का सेकंड सेक्शन समाप्त हो गया। आपको किसी को कुछ सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल, थैंक यू की जय बाबा। सॉरी, आज आपको मैं फ़ोन चार्जिंग को इधर लगाया, वहाँ देखकर किताब पढ़ रही, तो इस असुविधा के लिए माफ़ी चाहती हूँ। कुछ पूछना है तो थोड़ा टेक्निकल था, मुश्किल था, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है, समझ में आ जाता है। टेस्ट आइडिया जो बोलते हैं, जो वो हो जाता है। थैंक यू गांगड़े सर, जय बाबा। प्रार्थना आप बोल रहे हैं ना आज गांगड़े सर? जय बाबा। मेरे ख्याल से किसी को कोई ये नहीं है, तो अभी प्रार्थना लेते हैं। जय बाबा गांगड़े सर जी। प्रार्थना बोलेंगे, प्रेयर इंग्लिश वाला बोल। हाँ हाँ, थैंक यू। जय बाबा। और मेहर बाबा की जय। प्लीज शुरू करिए।
attributes. You are beyond God also. You Jai Baba. There and then small prayer. Jai Baba. We repent. Oh God, most तुम्ही merciful. म्हणून टाका उरलेली आता मला You can take a minute, focus your mind, go ahead, we repent. Jai Baba. For all our sins, for every thought that was false or unjust, or just every action for every speak and act according to you. And help us all